बंगले पर सियासी ड्रामे की इनसाइड स्टोरी, राबड़ी देवी का बड़ा प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना का 10 सर्कुलर रोड पिछले 2 दशकों से बिहार की सियासत का सबसे बड़ा पावर सेंटर रहा है। इसी दहलीज से सरकारें बनी, बिगड़ी और गठबंधन के नए अध्याय भी लिखे गए। लेकिन आज यही बंगला बिहार की राजनीति में आर पार की जंग का नया मैदान बन चुका है। सम्राट सरकार और लालू राबड़ी परिवार के बीच इस आलीशान बंगले को लेकर अब ठन गई है। आइए जानते हैं विस्तार में कि राबड़ी देवी क्यों बंगला खाली करने को तैयार नहीं है। चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से, सर, क्यों राबड़ी देवी तैयार नहीं है? क्यों इतना आसानी से बंगला खाली करेंगी? वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और इतना आसानी से बंगला खाली कर देंगी आपको लगता है? उन्होंने तो कह दिया कि बुला लो भाई, फोर्स बुला लो, क्या खाली करवा के जरा दिखा दो। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को तीसरी बार नोटिस भेजा है ना, पहली बार थोड़ा भेजा है। हाँ, इस बार मंत्री को अलॉट कर दिया है। पहले अलॉट नहीं किया था, केवल बंगला खाली करने की नोटिस भेजी थी 2 बार, और अब इस बार बंगला मंत्री को, नंदकिशोर राम को अलॉट करने के बाद अब नोटिस भेजा है, तीसरा नोटिस है, और बंगले को तुरंत खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया है। लेकिन राबड़ी देवी ने तो कह दिया है कि दम है तो जरा फोर्स भेज के खाली करवा लो। देखिए, 2006 से ही लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी इस बंगले में रह रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए बंगला किसी मंदिर से कम नहीं है, ठीक है ना। लालू यादव सत्ता से बेदखल होने के बाद भी सीएम हाउस के बगल वाले इस 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले से पार्टी चला रहे हैं। यह आवास बिहार की राजनीति का एक केंद्र बन गया था या बना हुआ है। अब आवास बदलकर उस केंद्र को ही खत्म करने की कोशिश सरकार कर रही है। बीते 35 साल से लालू समर्थक इसी रोड पर आते जाते रहे थे। उनके समर्थकों को लगता था कि हमारे नेता सीएम के बगल में रहते हैं, ठीक है ना, बराबरी के लेवल पर हैं। आवास खाली होने से उनके दिमाग पर असर तो पड़ेगा। वो डिमोरलाइज फील करेंगे कि देखिए, ये तो बंगला भी छीन लिया सब, अब कहाँ भेज दिया किनारे लालू राबड़ी जी। तो राबड़ी तो भी इतना आसानी से बंगला नहीं छोड़ने वाली है। सर, तो सरकार के लिए ये बंगला खाली कराना क्यों जरूरी है? देखिए, बिहार में अब नीतीश कुमार की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। वह अग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है बीजेपी। पार्टी अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए हर दांव पेच खेलती है, जिसमें उसको फायदा दिखता है वो करती है। बिहार में अब तक ग्राउंड पर लोगों को लगता था कि ऊपर के सभी नेता मिले हुए हैं, मतलब लालू, कहा जाता लालू नीतीश सब एक हैं, अंदर से एक हैं, केवल दिखाने के लिए लड़ते हैं। बीजेपी अपने बारे में ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना चाहती है। वो ये परसेप्शन नहीं बनाना चाहती है कि ऊपर से तो हम लड़ते हैं, भीतर से लालू जी के साथ है। ठीक ना। तो इस कार्रवाई से ये मैसेज जाएगा कि राजनीति में भी सब लोग मिले हुए नहीं है। जी, मतलब जो टैग मिला है वो तोड़ने। हाँ, जो टैग है वो टूटेगा कि भाई नेता नेता, चोर चोर मौसेरे भाई वाला टैग टूटेगा। आवास खाली कराकर सरकार आरजेडी समर्थकों को मैसेज भी दे रही है कि वक्त बदल गया है, हम तुम्हारे बड़े नेता को ज्यादा ढील देने के मूड में नहीं है, तो तुम किस खेत की मूली हो। इसमें एनडीए को फायदा ये होगा कि आरजेडी के सॉफ्ट समर्थक पार्टी से दूर होंगे, पार्टी कमजोर होगी, और यही मैसेज देना मकसद है। सर, तो क्या इससे लालू फैमिली का परसेप्शन भी बिगड़ेगा? बिगड़ता है, बिल्कुल बनता। परसेप्शन तो कार्रवाई से ही बनता बिगड़ता है ना, और राजनीति में परसेप्शन का बहुत महत्व होता है। लालू परिवार 19 सालों से इस आवास में रह रहा है। अब जब आवास खाली होगा तो सरकार उसके अंदर का फोटो वीडियो जारी करेगी। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम का बंगला खाली किए थे तो उसकी तस्वीर जारी की थी सुशील मोदी ने, और दिखाया था कि देखिए कैसे 5 स्टार बंगला में 5 स्टार होटल बना दिया था बंगला को तेजस्वी यादव ने। तो अब लालू राबड़ी आवास छोड़ेंगे तो अंदर के राजवाड़े जैसे महल की तस्वीर सरकार जारी करेगी और दिखाएगी कि लालू फैमिली का क्या हाल है, कैसे राजा की तरह रहते हैं, ठीक है ना। तो फैमिली का परसेप्शन लोगों के बीच खराब होगा। भाजपा पहले भी ये कर ही चुकी है, मैंने बता ही दिया आपको 2017 में तेजस्वी यादव के साथ, अब लालू राबड़ी के साथ भी करने की तैयारी है। तो अब देखिए, दिखाएगी कि कैसे अरविंद केजरीवाल पर उठा था सवाल ना, शीश महल में रहते हैं, तो उसी तरह से तेजस्वी का भी दिखाया गया था कि 5 स्टार होटल बना दिया है अपने बंगले को। टाइल्स कहाँ का है, सोफा कहाँ का है, कुर्सी कहाँ से आई है, कितने करोड़ खर्च हुए, ये सब दिखा करके नेता का परसेप्शन
राजनीति में खराब किया जाता है। सर, तो ऐसे में आरजेडी का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राबड़ी देवी का इस बंगला पर हक बनता है। अब देखिए, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री तो अभी नहीं है बहुत दिनों से, फिर भी उसी बंगले में रहती आ रही हैं, लालू यादव रहते आ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों अब खाली कराया जा रहा है। 25 नवंबर 2025 को बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें लिखा गया कि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के आवास सन हेतु पटना केंद्रीय पुल का आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड, ठीक ना, फिक्स किया जाता है, क्रमांकित किया जाता है। मतलब अब इसी में नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष के नाते वो रह रही थी 10 सर्कुलर रोड में। अब नेता विपक्ष प्रतिपक्ष का बंगला ही बदल दिया गया। खेल समझिए। तो कानूनी रूप से तो यहाँ आपको आना ही पड़ेगा राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के नाते। मतलब ये है कि प्रतिपक्ष के नाम पर 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला अब अलॉट किया जाता है। अब वो 10 नंबर वाला बंगला नहीं मिलेगा। इसी बंगले में राबड़ी देवी को आना पड़ेगा। राबड़ी देवी को अलॉट भी हो चुका है और राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए अब उनका आवास 10 सर्कुलर रोड नहीं 39 हार्डिंग रोड ही रहेगा। तो सरकार तो खाली करवा सकती है, तीसरी बार नोटिस गया है। तो फिर से सवाल ये है कि राबड़ी देवी क्यों बंगला खाली नहीं कर रही है? देखिए, सरकार के बार बार नोटिस के बावजूद, अल्टीमेटम के बावजूद राबड़ी देवी इससे खाली नहीं कर रही है कि जनता के बीच ये मैसेज न जाए कि जनता के बीच ये मैसेज जाए कि आरजेडी कमजोर हो गई है। तो देखिए किस तरह से उसको दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, ठीक है ना। पार्टी के रणनीतिकार अब इस मुद्दे को कार्यकर्ताओं के बीच ले जाना चाहते हैं, मतलब इमोशनल कार्ड खेलना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश दिया जा रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लालू जी व्हील चेयर पर हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, व्हील चेयर पर ही उनका जीवन चल रहा है, 78 साल के हो चुके हैं और उनके स्वास्थ्य के साथ सम्राट सरकार खिलवाड़ कर रही है। उनको जबरन बंगले से निकाला जा रहा है, जिस बंगले में बहुत सुविधा है उनके लिए। पार्टी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन का बयान तो सामने आया ही है, शक्ति सिंह यादव का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस बंगले में लालू जी का मेडिकल सहूलियत के लिए लिफ्ट और खास इंतजाम किए गए हैं, जिससे उखाड़ना अमानवीय है। आरजेडी कार्यकर्ता अब सोशल मीडिया पर इसे गरीबों के मसीहा का अपमान बता रहे हैं। पार्टी का नैरेटिव है कि जिस नेता ने बिहार को 15 साल चलाया, उसे पहली बार के मंत्री नंदकिशोर राम के लिए बेघर किया जा रहा है। देखिए, बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने पर लगी है कि एक दलित मंत्री के घर पर राबड़ी देवी का परिवार कब्जा किए हुए। दोनों तरफ से खेल हो रही है, राजनीति हो रही है। सर, तो अगर जो सत्ता पार्टी है, मतलब कि अगर जो बीजेपी है, बीजेपी सरकार वो बंगला बलपूर्वक खाली करवा लेती है, तो इससे फिर क्या मतलब क्या होगा आगे? देखिए, यदि प्रशासन बलपूर्वक या मजिस्ट्रेट भेजकर बंगला खाली कराने की कोशिश करता है, तो आरजेडी के हजारों कार्यकर्ता वहां पहुंच सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। पार्टी को ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं के एकजुट रहने के लिए बोल भी दिया गया है और बैठे बैठे आरजेडी को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का, एकजुट करने का, ठीक है ना। तो कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया गया है कि नेता के सम्मान की रक्षा के लिए तैयार रहें। राबड़ी देवी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। लालू यादव को कई तरह की बीमारियां हैं, तो कोर्ट सरकार से कह सकता है कि राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए मानवीय आधार पर विचार किया जाना चाहिए और यह कहकर कोर्ट स्टे भी लगा सकता है। 2024 में तो ऐसा ही हुआ था पशुपति पारस के साथ। पटना के व्हीलर रोड में जो बंगला है, जो आज चिराग पासवान की पार्टी का दफ्तर है, उसको खाली कराने के लिए भी सरकार ने नोटिस जारी किया था और कोर्ट चले गए थे, ठीक है ना, पारस, और हाई कोर्ट से स्टे मिल गया था। तो अगर सरकार जबरन खाली कराना चाहेगी तो राबड़ी देवी कोर्ट जा सकते हैं। तो बंगला खाली कराने का नियम क्या है? सरकारी बंगला खाली कराने के लिए बिहार सरकारी परिसर मतलब आवंटन, किराया वसूली और
बेदखली अधिनियम का इस्तेमाल किया जाता है और कानून के नियमों के मुताबिक नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर बंगला खाली करने को कहा जाता है। बंगला खाली नहीं करने वालों को इस नोटिस का जवाब देना होता है। जवाब में बताना होता है कि उन्हें प्रॉपर्टी को खाली करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाए। दोनों पक्षों में कोई विवाद हो तो सो कॉज नोटिस भी जारी होता है। फिर डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स मामले की सुनवाई करता है। इतने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता है तो बंगला खाली कराने के लिए राज्य सरकार बल का प्रयोग कर सकता है। और 2024 में इस कानून में संशोधन भी किया गया है। 1956 में बने इस कानून में सजा और जुर्माना का प्रावधान नहीं था, लेकिन 2024 में संशोधन हो चुका है। मतलब बंगला खाली नहीं कीजिएगा तो 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। सर, तो ऐसे में क्या बंगले के चक्कर में राबड़ी देवी को जेल जाना पड़ सकता है? देखिए, बंगले के चलते राबड़ी देवी जेल जाएंगी ये सोचा भी नहीं जा सकता है। राबड़ी देवी कोई मामूली नेता थोड़े हैं। लालू परिवार तो बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है। लालू जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही हैं, अभी भी नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद में, उनका बेटा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। तो बंगला के चक्कर में उनको कोई जेल थोड़े भेज सकता है। हाँ, राजनीति जरूर हो सकती है और जो हो रही है। अब बीजेपी ने भी दलित मंत्री के नाम अलॉट कर दिया है। पहली बार चुनाव जीते हैं, पहली बार एमएलए बने हैं, पहली बार मंत्री भी बने हैं, उन्हीं को अलॉट कर दिया है। तो बीजेपी भी ये मैसेज देना चाहती है ना कि देखिए एक दलित मंत्री का बंगला है और राबड़ी देवी लालू यादव छोड़ने को तैयार नहीं है। और उधर राबड़ी देवी भी मैसेज देने में लगी हुई है कि देखिए हमारी पार्टी के अब कमजोर हो गई, 25 विधायक ही बचे हैं, लालू जी बीमार हैं, तो कैसे बीजेपी की सरकार गुंडागर्दी कर रही है और नीतीश जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। पिछली बार नीतीश जी ने ही बचा लिया था राबड़ी देवी का बंगला, इस बार चुप ही साधे हुए हैं। अब सबकी नजर तो नीतीश कुमार पर टिकी हुई है कि वो क्या करने वाले हैं, कोई हस्तक्षेप करेंगे या चुप ही रहेंगे। चुप रहेंगे तो बंगला तो खाली करना पड़ेगा, अगर हस्तक्षेप कर दिया तो फिर से राबड़ी जी का बंगला बच जाएगा। तो सुना आपने, तो आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।